एका बाजूनं अशरफ मंसूरी आणि त्याच्या साथीनं फलंदाजी करण्याकरता फलंदाज नितेश परब आणि अशरफ मंसूरी ही जोडी मैदानामध्ये खेळ करण्याकरता सज्ज होती. बॉलिंग मार्कवरनं या टीमचं प्रमुख अस्त्र. फलंदाजीमध्ये या टीम करता जरी मुबारक खान चालत नसला तरी गोलंदाजीमधनं मुबारक खाननं आपली जादू दाखवली आहे. चांगली कामगिरी त्याने गोलंदाजीच्या माध्यमातून या टीम करता त्यानं आतापर्यंत केली आहे. मुबारक आणि अशरफ या दोघांमधलं हे बॅटल मैदानामधनं रंगणार आहे. या दोघांमधली ही खडाजंगी आपल्याला या आई वालवादेवी क्रीडांगण आप्पा मैदानामध्ये आपल्याला पाहायची आहे. बघूया कशा पद्धतीनं ते रंगेल, कशा पद्धतीनं दोघांमधला खेळ होईल. मुबारक खान आणि त्याच्या विरोधात अशरफ मंसूरी. बद्रे आलम आपल्याला मुख्य मंचावर लवकरात लवकर यायचं. तर मुबारक खानचा जे होतोय शेवटचा सामना, पहिला चेंडू मुबारक खानचा. पहिला चेंडू अशरफ मंसूरीने हवेत खेळला, झेल होईल का आणि सोडला. अशरफ मंसूरीचा साधा झेल सोडला, जीवनदान दिलंय. षटकार, 6 धावा. थँक्यू. हा झेल खूप महत्वाचा होता, निर्णायक झेल होता. चुकी झाली आहे. अशरफ मंसूरीला जीवनदान दिलंय, जीवनदानाबरोबर षटकारही आलाय. 6 धावा आल्यात. मुबारक खान यावेळेस उजव्या यष्टीवर खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षण होत आहे. फेकी येईल तोपर्यंत धावसंख्या जाऊन पोचती येते 7 या धावसंख्येवर. या षटकातील आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ संपला. या 2 चेंडू नंतर 7 ही धावसंख्या धाफलकावर पाहायला मिळते. अजूनही या षटकाचा जर विचार केला तर 4 चेंडू मुबारक खान कडनं. पहिल्या चेंडूवर त्याने एक नामी संधी आणली होती. यावेळेस चेंडूला फक्त दिशा दिली, फक्त ढकललं नितेश परबनं. 1 धाव त्या चेंडूवर मिळवली, ज्या एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली आणि एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकली, जाऊन पोहोचली 8 वर. पहिल्या चेंडूवर एक खूप मोठी संधी निर्माण केली गेली होती, मात्र ही संधी दवडली गेली. क्षेत्ररक्षकानं चुकी केली, झेल सोडला. यावेळेस ऑन साईडच्या दिशेनं उडवलंय चेंडूला अशरफनं, पुन्हा एकदा पाठवलंय हवाई यात्रेवर. चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अशरफच्या बॅटमधनं तडाखा नंबर 2, दुसरा षटकार, 6 धावा. यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, फक्त दिशा दिली, फक्त ढकललं चेंडूला. 1 धाव त्या चेंडूवर मिळवली. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढली, जाऊन पोचली ती 15 धावांवर. पहिल्या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपला. या 5 चेंडू नंतर तब्बल 15 धावा दाफलकावर लागल्या गेल्यात. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, मात्र प्रयत्न फसला, ज्यावर कुठली धाव मिळणार नाही. या डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. पहिल्या षटकाचा खेळ ते कंप्लीट झाला. पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेरीस धाफलकावर धावसंख्या लागली गेली ते 15. येणारे आणखी 5 षटक असतील. कसा खेळ असेल येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये? अक्षय शुक्रिया. जो अभी मुकाबला हुआ उस मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली, शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए. पहले गेंदबाज के तौर पर चमके, 7 विकेट इन्होंने चटकाए और बल्लेबाज के तौर पर भी इनका बल्ला बोल रहा है. तो मैन ऑफ द मैच गोज टू वन एंड ओनली मिस्टर जाकिर. और ये प्रदान करने के लिए मैं विनती करूंगा हमारे काबिल दोस्त मिस्टर अक्षय और कार्यक्रम साहब, इनकी तरफ से 500 का इनाम भी है, वो भी यहाँ हम प्रदान करेंगे. टीम के ओनर भी बहुत खुश है. तालियां बजनी चाहिए जाकर के लिए, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. आणि चेंडू निघून गेलाय. षटकार, 6 धावा. तेरी अपनी अदा, टूटेंगे बिखरेंगे बहकेंगे संभलेंगे दोनों दिल के इस मामले में ना अकल को लगा, अकलों में उलझेंगे तो फिसलेंगे दोनों. बद्री, आपण सुद्धा इकडे यायचंय.
यावेळेस चेंडूला फक्त दिशा दिली गेली. एक धाव इथं निश्चित रूपाने सुरू मिळेल. दुसऱ्या धावेकरता पुढे येण्याचा प्रयत्न आधी चेंडू डेक्लेरेशन झोनकडे ट्रॅव्हल झालाय. पंचांनी दर्शवलंय की 2 धावा यावेळेस येत आहेत. या 2 धावांनी धावसंख्या दुहेरीनं वाढते, पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते ती 2 धावांनी 23 ही धावसंख्या राफलकावर आहे. अजूनही आपण जर पाहिलं तर दुसरं षटक प्रगतीपथावर आहे. अशरफ मनसूरला एक जीवनदान मिळालंय आणि त्या जीवनदानानिशी तो फलंदाजी करतोय. त्यावेळेस उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू त्याला पुन्हा एकदा खेळून काढला. एक धाव तिकडे सहजतेने मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते आणि एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते 24 वर. सिंगल आणि डबल्स या खूप महत्वाच्या आहेत. 6 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे प्रत्येक चेंडूवर आपण षटकार मारून धावा एकवटवू नाही शकत. आपल्याला मध्ये मध्ये सिंगल डबल्स घेणं गरजेचं आहे. सिंगल डबल्स जर आपण घेत राहिलो, धावफलक जर रोटेट होत राहिलं तर मग मोठे फटके आपोआप येतील. यावेळेस ऑन साईडला मोठ्या फटका करता खेळायचं होतं. चेंडू परफेक्ट मिडल जरी नसला तरी एक धाव त्या चेंडूवर मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या वाढेल. 1 न पुढे सरकून ती 25 या आकड्यापर्यंत जाऊन पोहोचेल. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर अशरफ मनसुरीच्या बॅटमधनं षटकार आलाय, मात्र त्यानंतर थोडंसं रोखलं गेलंय. निशांत जाधव जो गोलंदाजी करतोय, यावेळेस चांगला फटका. पुन्हा एकदा एक सुपर स्ट्रोक अशरफच्या बॅटमधनं. चेंडू निघून जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी एक तडाखा अशरफच्या बॅटमधनं. चेंडू सीमारेखा पार, चौकार. 4 धावा. चौकार येतोय, 4 धावा येत आहेत. या चौकाराने धावफलक पुढे सरकते आणि जाऊन पोचते बरोबर 29 या धावसंख्येवर. ऑन साइडला अशरफनं उडवलंय चेंडूला, पुन्हा एकदा पाठवलंय थेट प्रेक्षकांच्या भेटीला. चेंडू सीमारेखा पार, अशरफच्या बॅटमधनं आणखी एक ब्रँडेड षटकार. 6 धावा. दोन षटकांचा सामना या ठिकाणी समाप्त. स्कोर आपण बघूया पहिल्यांदा. स्कोर किती झालाय? धावसंख्या जर आपण पाहिली ती जाऊन पोचले 35. 35 धाबा धावलकर. मात्र आता इथे 2 तरुण खेळाडूंमध्ये जुगलबंदी बघतोय. जाकीरच्या डोक्यामध्ये कॅप आहे, 3 कॅप. आता बद्रीच्या डोक्यात जाणार आहे. जाकीरनं 7 विकेट घेतल्यात, बद्रीनं 9 विकेट घेतल्यात, त्यामुळे हा थोडासा बदल होतोय. बद्रीला मी आमंत्रित करतोय. बद्री प्लीज या. टाळ्यांचा गजर बद्रीसाठी होऊ द्या, कारण दोन्ही तरुण खेळाडू आहेत. आपल्या या भागातलं हे भविष्य असेल असं मला वाटतंय. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कमेंट्री, मिस्टर अक्षय. नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. सज्जादला यावेळेस बॉलिंग मार्कवर आणलं गेलंय. यावेळेसचा पहिला चेंडू बचावलाय. चांगला चेंडू होता आणि चेंडू यष्ट्यांपासून जस्ट बाजूला पडलाय. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल, डॉटच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. शहजाद व्हॅल्यू क्रिकेटमधनं मागच्या वर्षापासून किंवा हे वर्ष असेल, व्हॅल्यू क्रिकेटमधनं एक सर्वोत्तम गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. खूप चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजानं सातत्यानं दाखवली आहे. यावेळेसचा चेंडू पुन्हा एकदा चांगला होता, मात्र अपील. एक धाव लेग बायच्या स्वरूपाने येईल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते, जाऊन पोचते बरोबर 37 या धावसंख्येवर. सज्जादला जी गोलंदाजी करता ओळखलं जातं, जो मारा त्याचा कायमस्वरूपी असतो, ज्या माऱ्यावर तो कायमस्वरूपी गोलंदाजी करतो, जे टप्पे त्याचे तो इतरत्र अन्यत्र जेव्हा जेव्हा स्पर्धा खेळण्याकरता जातो ते टाकतो, त्याच माऱ्यावरचा जी लाईन. यावेळेस लोवर फुल टॉस उडवलंय हवेत, पाठवलंय त्याला सीमारेषे पार. आपला टप्पा किती चांगला असला, आपण किती चांगले गोलंदाज असलो तरी फुलटॉस चेंडूवर आपण एक सामान्य दर्जाचे गोलंदाज असू, कारण फुलटॉस चेंडूला षटकारामध्ये परावर्तित केलं जातं. गोलंदाज कितीही चांगला असला तरी त्याला गोलंदाजी टप्प्यावर करावी लागते, आणि जर फुलटॉस चेंडू करत राहिलो तर मग फलंदाज संपूर्ण दिवस आपल्यावर हल्ला करत राहतील. आणि यावेळी तेच झालं, एक फुलटॉस चेंडू मिळाला आणि त्या फुलटॉस चेंडूला कन्वर्ट केलं मोठ्या फटक्यात षटकारामध्ये 6 धावांमध्ये, आणि या 6 धावांनी या षटकाराने धावफलक वाढलं आणि जाऊन पोहोचलं ते 43 या धावसंख्येवर. 43 या धावसंख्या धावफलकावर 4 चेंडूचा खेळ संपला. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना
बॉलिंग मार्क वरनं सज्जादच्या षटकातील चेंडू क्रमांक 5 असेल. यावेळेस पुन्हा एकदा चेंडूला हवेत उडवलंय. क्षेत्ररक्षक काय पोहोचेल, क्षेत्ररक्षक पोहोचण्याआधी चेंडू निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणखी एक मोठा फटका, चेंडू सीमारेखा पार, षटकार 6 धावा. थँक्यू. पुढचा चेंडू यावेळेस वन्स अगेन बॅक टू बॅक तिसरा जबरदस्त हिट. सैजाद सारख्या या संघाच्या प्रमुख गोलंदाजावर हल्ला चढवलाय. थँक्यू. नितेशच्या बॅट मधनं षटकारांचा वर्षाव होतोय. आणि एक गोष्ट मला सांगायला आवडेल की नितेश हा बॅट्समनची जी कॅटेगरी होता त्यामध्ये सी या कॅटेगरीत आपण त्याला पाहिलं आणि तो एवढी जबरदस्त फलंदाजी करतोय म्हणजे काय दर्जा असेल वालीव क्रिकेटचा हे आपल्याला यावरनं लक्षात येईल. चेंडू सीमारेखा पार, षटकार 6 धावा. थँक्यू. नितेश परब च्या या जबरदस्त विस्फोटक फलंदाजी करता रोहनजी पाटील यांच्याकडनं 500 रुपयाचं कॅश प्राइज. मुबारक खान पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. वन्स अगेन मिस्टामिक स्ट्रोक, मोठा झेल हवेत आहे. होईल का झेल ते पाहायचंय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध चेंडू पडतोय आणि 2 धावा त्यावर सुरक्षिततेनं मिळतील. ज्या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल. दुहेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकते. पुढे सरकून ही धावसंख्या 63 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतीये. चांगली फटकेबाजी, चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. मोठ्या फटक्यांचा अवलंब केला जातोय. षटकार चौकारांची आतिषबाजी केली जाते. प्रेक्षकांचं पुरेपूर मनोरंजन केलं जात आहे. क्रिकेट एक संघ जिंकणार एक हारणार हे निश्चित आहे. मात्र प्रेक्षकांचं मनोरंजन होणं किंवा त्या क्रिकेटची एक चांगली मेजवानी, एक चांगली पर्वणी उपस्थित सर्वांना मिळावी हे एक प्रमुख लक्ष आहे आणि ते इथं मात्र होताना दिसतंय. धावसंख्या पुढे सरकते, धावसंख्या वाढते आणि धावसंख्या 2 न वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचली. ती बरोबर 65 ही टोटल धाफलकावर. यावेळेस ऑन साइडला ऑन्स अगेन ब्युटिफुल सुपर काय फलंदाजी होतीये. थँक्यू. आता थांबवणं कठीण आहे. आता अशरफ मंसूरी ज्या बहरात आहे, ज्या पद्धतीने तो फटकेबाजी करतोय तिथनं त्याला थांबवणं थोडंसं कठीण झालंय. यावेळेस 1 धाव घेण्याचा प्रयत्न बघा. हे चांगलं क्रिकेट आहे. जर 1 धाव मिळते तर ती घ्या. एकेरी धावेने धावसंख्या रोटेट करायची आहे तर ती करून घ्या. कारण एक धाव महत्वाची आहे. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते, एकेरीनं वाढून ती पुढे सरकते आणि पुढे सरकून जाऊन पोहोचते. ती 72 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर असताना 72 ही धावसंख्या धाफलकावर. यावेळेस मिस्टामिंग स्ट्रोक हवेत आहे. झेल होईल का आणि सुटला. हाफिजींनी मला वाटतं या मैदानावर झेल सोडण्याचा एक रेकॉर्ड करण्याचं ठरवलंय. आतापर्यंत कालचा दिवस असेल किंवा आजचा दिवस असेल ज्यामधनं 3 ते 4 झेल त्याने आतापर्यंत सोडलेत. वालीव प्रीमियर लीग 2020 मधली सर्वोत्तम भागीदारी अशरफ मंसूरी आणि नितेश परब या दोघांनी लावली आहे. 72 धावांची एक जबरदस्त इनिंग.
नवीन गोलंदाज बॉलिंग मार्कवर पुन्हा एकदा सैजाद. पुढचा चेंडू यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा चेंडू बॅटची एज घेऊन चेंडू निघून जातोय आणि 2 धावा तिकडे मिळतील. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढेल, दुहेरी न वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकेल. पुढे सरकून जाऊन पोहोचते ती बरोबर 75 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक 5, 5वं षटक चालू असताना 75. अशरफ वैयक्तिक 49 या धावसंख्येवर तो फलंदाजी करतोय. एक धाव आपल्या अर्धशतकापासून दूर. यावेळेस ऑन साईडच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, इथं मात्र बॅट मला वाटतं खराब होती, त्यामुळे बॅटचा जो तुकडा ग्राउंड मध्ये पडलाय तोही घेऊन जायचा आहे. सज्ज होतोय सैजाद आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं पुढचा चेंडू घेऊन जाण्याकरता. यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा फटका दिशा दिली आहे आणि अर्धशतक पूर्ण केले. 50 धावा अशरफ मंसुरीच्या इथं पूर्ण होत आहेत. 51 धावा वैयक्तिक इनिंग मध्ये अशरफ मंसुरीनं. सुंदर फलंदाजी, अप्रतिम फटकेबाजी, विस्फोटक इनिंग वन्स अगेन अशरफ मंसुरीकडनं. झेल सोडल्याचा खूप मोठा परिणाम आहे. झेल सोडला गेला आणि त्यानंतर अर्धशतक पूर्ण केलंय. हा चेंडू ऑन साइडला मुबारक खान येतो. यावेळेस चेंडूवर झेल घेतला जाईल, विकेट मिळेल. फलंदाज अशरफ मंसुरीच्या इनिंगला पूर्णविराम. अशरफ बाद होऊन तबूत परत. थँक्यू डीजे. नवीन फलंदाज सलाउद्दीन, आणखी एक विस्फोटक फलंदाज, आणखी एक मोठे फटके खेळणारा फलंदाज. त्याच्या बॅटमधनं सातत्यानं मोठे फटके पाहायला प्रत्येकाला आवडतात असं सलाउद्दीन मैदानामध्ये येतोय. स्ट्रायकर इनकडनं फलंदाजी करण्याकरता उभा असेल फलंदाज नितेश परब. नितेश परबनं ही खूप सुंदर फलंदाजी केली आहे. खूप अप्रतिम विस्फोटक फलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली आहे. यावेळेस लोअर फुलटॉस चेंडू समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येईल त्यानं त्याला फील्ड केला जाईल. एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढली आणि एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकून जाऊन पोहोचली येते बरोबर 79 या धावसंख्येवर. धावसंख्येचा पुन्हा एकदा एक उच्चांक पाहायला मिळतो की काय. 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना 5व्या षटकातील आतापर्यंत 5 चेंडूचा खेळ संपला. शेवटचा चेंडू या षटकातील घेऊन जाण्याकरता बॉलिंग मार्कवर सैजाद. यावेळेस चांगला फटका मात्र क्षेत्ररक्षक हाफिजी आहे आणि थांबवलंय त्यानं चेंडूला. डॉट बॉल. षटक संपले ते क्रमांक 5 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. या 5 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलकावर जर नजर टाकली तर धावफलक 79 या धावसंख्येवर. येणारे 6 चेंडू असतील. या 6 चेंडूत विस्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळेल का. फलंदाज सलाउद्दीन किंवा फलंदाज नितेश परब, कारण विकेट्स गेलेल्या नाहीयेत. त्यामुळे जे सुरुवातीच्या काळातले जे फलंदाज आहेत तेच स्ट्रायकर इनकडे असतील. त्यामुळे यांच्याकडनं अपेक्षा केली जाऊ शकते की या शेवटच्या षटकात मोठ्या फटक्यांची आतिषबाजी करत एक चांगली टोटल धावफलकावर उभी केली जाऊ शकते. सालम बॉलिंग मार्कवर येतोय. यावेळेस पहिला चेंडू बॅटची एज घेतले. डिक्लेरेशन झोनकडे जाईल. 2 धावा तिथे सहजतेने मिळतील. ज्या 2 धावांनी धावफलक तुखीरनं वाढेल. 2 न वाढून ते धावसंख्या पुढे सरकते आणि वाढून जाऊन पोहोचते येते 81 या धावसंख्येवर. येणारे आणखी 5 चेंडू असतील. 5 चेंडूतले किती चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातील, 5 चेंडूमध्ये किती चेंडूवर विकेट्स मिळतील, किती चेंडू डॉटच्या स्वरूपाने यष्टिरक्षकाच्या हातात जातील हे आपल्याला पाहायचं आहे. यावेळेचा चेंडू अतिरिक्त वाईड. पंच आशुतोष व्यवहार इशारा करताना वाईड अतिरिक्त धावसंख्येत भर होते. धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून पुढे सरकून जाऊन पोहोचते बरोबर 82.
मोठ्या टोटलच्या दिशेनं आणखी एक वाटचाल आपल्याला पाहायला मिळते. षटकातील पुढचा चेंडू रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, याआधी तसा प्रयत्न केला गेला आणि यावेळेस मात्र झेल पकडलाय. आपल्याकडनं झालेल्या चुकांवर एक पांघरून घालण्याचा प्रयत्न त्याने केला आणि चांगला प्रयत्न यशस्वी ठरला. विकेट मिळते. फलंदाज बाद. सही है सही है बाकी सारे फेक लगे देख मुझको ब्रेक लगे दूर दूर से ठीक है पास आऊं तो थँक्यू. सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं. यावेळेस उडवलंय चेंडूला, हवेतनं पाठवलंय क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं थेट सीमारेषे पार. षटकार. आणखी एक 6 धावांचा मोठा फटका. षटकार 6 धावा. चांगल्या पद्धतीची फलंदाजी या टीमनं आतापर्यंत दाखवली आहे. यावेळेस समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल 1 धाव तिकडे सहजतेने मिळेल. एकापेक्षा जास्तीची काही शक्यता नसेल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढेल. एकेरीनं वाढून ती जाऊन पोचते बरोबर 89 ही धावसंख्या धाफलकावर. अजूनही काही चेंडू शेष आहेत. यावेळेस समोरच्या बाजूने खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय डीप मधनं. 1 धाव मिळेल. एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये, त्यामुळे एकच धावावर समाधान मानावं लागेल. ज्या एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढते, एकेरीनं वाढून ही धावसंख्या पुढे सरकून जाऊन पोचते ती 90 ही धावसंख्या धाफलकावर. अजूनही या पूर्वार्धाच्या इनिंग मधला एक शेवटचा चेंडू शेष आहे. यानंतर उत्तरार्धाकडे आपण जाणार आहोत. पूर्वार्धातला शेवटच्या चेंडूवर काय घडतंय, शेवटच्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याच्या नादात मात्र एज घेतलं चेंडूनं बॅटचं. त्यामुळे 1 धाव आली. एकेरी धावाने धावफलकावर धावसंख्या लागली 91. विजयाकरता आव्हान असेल 92 आणि हे 92 धावांचं लक्ष, 92 धावांचं हे बलाढ्य लक्ष कशा पद्धतीने पूर्ण करेल SRS रायडर्स हे आपण येणाऱ्या 6 षटकांमध्ये पाहणार आहोत. या 6 षटकांमध्ये काय घडेल, कशा पद्धतीने फलंदाजी होईल, कशा पद्धतीने धावा धाफलकावर लागतील हे आपल्याला हिंदीमधनं ऐकवण्याकरता सज्ज होतील प्रशांत आदवडे. मात्र प्रशांतचे आढळले मायक्रोफोनवर येण्याआधी आपण ऐकूया डीजेला. This समय में कर सम तू नंबर कितनी मैं हम वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको बचपन से ही मैं लेट कमर मिलियन में तू बेबी एक हेल्प कमर जैसे सनी तेरी सुंदरता पे लिख दो बेबी 2 फुट लंबा लेक कर दूं 100 बात की एक लेगी मुझको तू माथा टेक गर्मी कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा के देख ऐसे ना देख भी क्यों मेरा ब्रेक करे लाल ड्रेस में रानी बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे तेरे जैसे जाने कितनों के दिल चकना चूर हुए मेरे पीछे मर के आशिक कितने ही मशहूर हुए. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे वाली प्रीमियर लीग 2020 का दूसरा दिन और ये आखिरी सत्र, जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. टोटल की बात करें, बहुत बड़ा टोटल है सामने. हम बैटल की बात करेंगे, टोटल की बात नहीं करेंगे. टोटल तो बड़ा होगा क्योंकि विकेट अच्छी है. इस सतह पर आप अगर अच्छी सोच के साथ, अच्छी तकनीक के साथ बल्लेबाजी करते हैं तो रन बनते हैं. पूरे दिन में इस तरह का माहौल रहा. एक बार जीतने के लिए 92 रनों की ज़रूरत है. शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी बल्लेबाजों द्वारा. आज अशरफ ने प्रभावित किया बढ़िया तरीके से. अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की. दूसरी तरफ से धीरज और अशरफ के बीच एक बैटल चल रहा है, उसके ऊपर भी हमारी निगाह रहेगी. ऑरेंज कैप के लिए
वाली प्रीमियर लीग 2020 सीजन 4 आप देख रहे हैं। आज 28 है, तो मतलब आज के दिन का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। ऋतिका स्ट्राइकर्स और एसआरएस राइडर्स के बीच जीतने के लिए अब एसआरएस राइडर्स को 92 रनों की जरूरत है। बल्लेबाजी है इनके पास, लेकिन किस सोच के साथ क्रिकेट खेलेंगे देखने वाली बात है। स्वप्ने अशी पहा की पंखानाही बळील, मैत्री अशी जगा की जग आपलं होईल, प्रतिस्पर्ध्याबरोबर असे लढा की पराभवही विजेता भारावून जाईल। या स्पर्धेतला हा शेवटचा मॅच म्हणजे दुसऱ्या दिवसातला आहे, तर त्या मॅचमध्ये देखील अत्यंत जबरदस्त प्रकारची जुगलबंदी आपण बघू शकतो। बॅट्समनला स्वतःला सिद्ध करावे लागेल। जर आपल्याला प्रसिद्ध व्हायचं असेल तर तुम्हाला सिद्ध करावे लागेल, अशा प्रकारचं आव्हान आहे। एक मोठं आव्हान आहे, एक मोठी धावसंख्या आहे, त्याचं पाठलाग या ठिकाणी करायचं आहे। तुमच्या स्वप्नांचा पाठलाग आहे, त्यासाठी तुम्हाला सिद्ध करावं लागेल, त्यानंतरच तुम्ही प्रसिद्ध व्हाल। एका ब्रेक नंतर परत येतोय वाली प्रीमियर लीग 2020चा अत्यंत महत्त्वाचा सामना, सीझन 4 मधला अत्यंत महत्त्वाचा सामना। आणि आता कशा प्रकारे या ठिकाणी पाठलाग केला जातोय सांगण्यासाठी मी प्रशांत वादळे पुन्हा येतोय एका ब्रेक नंतर प्रतिभा। मैं चाहता हूं उस साल का लोकप्रिय गीत ये Control. Wait a minute. रविकांत गेंदबाजी करने के तैयार। टप्पा खाने के बाद उछाल भी गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है। उछाल है इस विकेट पर, गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी नहीं हो रही है। टिप्पा बहुत अच्छा है। प्रणवी बल्लेबाजों की अगर बात करें तो मुबारक और कमलेश दोनों के पास क्षमता बहुत है, अच्छे खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी मुबारक की बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी में एक बार फिर वो दमखम दिखाना होगा। इस गेंद को आंसर की तरफ करने की कोशिश बिल्कुल जोरदार होती हुई, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। 1 रन बिल्कुल मिलेगा। लेग बाय का इशारा होता बा। प्रतियोगिता में ऑफिशियल के तौर पर जो अंपायर की बात करें तो अजीत मात्रे, आशुतोष और विरल तीनों ने बहुत अच्छा काम किया डे 2 में। कल भी बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। दूसरी तरफ से टीसीपी लाइव की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सुंदर गेंद बढ़िया तरीके से। ओ ये कैच हो सकता था, बिल्कुल गोदी में गेंद थी, आराम से ले सकते थे, लेकिन थोड़ा इनका जो हाथ है शरीर से दूर चला गया। मुबारक को जीवन मिलता हुआ। मुबारक खेल रहे अपने एक पर, जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, खराब शॉट, क्लीन बॉल कर दिया। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, फुल लेंथ गेंद थी, नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए। रविकांत को मिली पहली सफलता। और दूसरी तरफ से अगर देखें तो एसआरएस राइडर्स के उम्मीदों को पहला झटका लगता बागौन। 3 बजाती हुई नागिन। Shake your body, girl. थँक्यू डीजे। क्रिकेटचा रंग भरला आहे वालीवच्या शहरी, आणि वालीवची ही ट्रॉफी जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। अप्रतिम असा सामना या ठिकाणी बघण्याची इच्छा सर्वांना झालेली आहे, कारण शेवट गोड झाला आजच्या दिवसाचा, तर मजा येईल। गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा एकदा रविकांत, स्ट्रायकरेनला नवीन फलंदाज येतोय। इर्शादला संधी आहे, 3ऱ्या क्रमांकावरती फलंदाजी करतोय। नॉन स्ट्रायकरेनला मुबारक आहे, अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू आहे। यावेळेला कोटपदा चेंडू छान पद्धतीने बॅकफुटला जाऊन नॉन साईडला पूल केला, चेंडू जातोय सीमारेखेच्या दिशेनं। 1 धाव पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेकरता धावतोय। 2 धावा आरामात पूर्ण होतात। या 2 धावेने धावसंख्या पुढे सरकते, परंतु या धावा धावणं फार गरजेचं आहे। पंचकडनं आत्ता इशारा येतोय 2 धावांचा। एकेरी दुहेरी धावेने धावसंख्या पुढे नेणं फार गरजेचं आहे। प्रमुख गोलंदाजी करतायत रविकांत, अनुभव प्रचंड है आणि डाव्या हातानं गोलंदाजी करताना एक एंगल क्रिएट करतायत। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को थोड़ा सा आड़े बल्ले से ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास किया, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी इन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सफल ओवर की समाप्ति होती हुई कहीं मच जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे, आप देख रहे वाली प्रीमियर लीग 2020 सीजन 4। एक ब्रेक के साथ वापस आते हैं, कहानी इंटरेस्टिंग बन सकती है। शुक्रिया डीजे। एसआरएस का कल का जो प्रदर्शन था बहुत ही अच्छा रहा है, शानदार क्रिकेट। कल 2 मैच इन्होंने खेले, दोनों मैच जीते हैं। अशरफ गेंदबाजी करेंगे,
अवसर पे देखिए एक थर्ड बैट पर खिलाड़ी, एक पॉइंट की तरफ कवर की तरफ खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद। खराब शॉट, टप्पा खाने के बाद गेंद नीची है और गेंद को नहीं देखा। मुबारक बैक टू द पैवेलियन जाते हुए अशरफ ने लिया दूसरा विकेट और इसी के साथ 2 विकेट के नुकसान पर 3 रन पारी लड़खड़ाते हुए एक ब्रेक के साथ एक बार फिर गाने के साथ वापस आएंगे। Now what? रोहन वाईन्स कडून अशरफच्या अर्धशतकासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले। सुंदर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। टिप्पा खाने के बाद गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आई, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर वो थोड़ी सी नीचे रही, स्टंप की तरफ जाते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। मुबारक बैक टू द पैवेलियन जाते हुए अगली गेंद के साथ राउंड विकेट, क्लीन बोल्ड। खराब क्रिकेट मैदान के अंदर बल्लेबाजों द्वारा लगातार दूसरा झटका लगा है और दूसरी बार चारों खाने चित करते हुए रोहन वाइन की तरफ से 500 का इनाम अर्धशतक के लिए है, लेकिन शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। चले मैदान के अंदर गेंदबाज समा बांध रहे हैं, हमारे डीजे पर भी समा बांधने के लिए तैयार है। गाने के साथ वापस आएंगे। सूट करदा तेनू सूट सूट करदा उन्नी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा। शुक्रिया सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। अब देख रहे वाली प्रीमियर लीग 2020। जो दर्शक टीसीपी लाइव के माध्यम से ये मुकाबला देख रहे हैं तो मैं आपको एक अलग चीज बताने की कोशिश करूंगा। महेंद्र भगत साहब ने मुझे एक बात बताई बिल्कुल, जो कि इस मैच में इस बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। रन संख्या दूसरे ओवर में 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही सुंदर गेंदबाजी कर रहे, शानदार गेंदबाजी, लगातार 2 झटके दिए, इसका मतलब हैट्रिक ऑन है। जलालुद्दीन ने 1982 में पहली हैट्रिक ली थी, लेकिन जो हरभजन सिंह ने जब 19 साल के थे तब इन्होंने एक हैट्रिक ली थी, उसके ऊपर चर्चा होगी और एक चर्चा बिल्कुल करेंगे। ऑन साइड पर बहुत ही उम्दा शॉट, स्क्वायर लेग बॉल की तरफ गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। दर्शन स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेमिसाल है। तेनू सूट सूट करदा शुक्रिया डीजे गणेश का। श्री गणेशा बहुत अच्छा हुआ, चक्की के साथ अपने इरादे स्पष्ट करते हुए 92 की तरफ जाना है तो किसी एक बल्लेबाज को कम से कम वो 45-50 रन बनाने होंगे। ड्राइव किया बढ़िया तरीके से, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। रन संख्या डबल फिगर में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत है। अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा ले रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल बन गया है। अगली गेंद के साथ सुंदर तरीके से गेंद को ड्राइव किया, सीधे बल्ले से बल्लेबाजी हो रही है, बेहतर है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते, खतरे की घंटी बज रही, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए स्कोर बोर्ड को चलाना बहुत जरूरी है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इस सफर को आप जारी रखेंगे तो एक बार फिर आप मंजिल की तरफ जा सकते हैं। अगर आप मंजिल की तरफ नहीं जाएंगे तो करीब जाके भी हारते तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाद में रन रेट भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसीलिए इस सफर को जारी रखना बहुत जरूरी है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है, तो लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। आप अभी लड़ रहे तो अकेले हैं, लेकिन जीतने के बाद दुनिया आपके साथ हो सकती है। इसीलिए जो कि खुद को साबित करने के लिए, टीम के लिए, एक बार फिर वो जीत का स्वाद चखने के लिए आपको लड़ना होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अशरफ तैयार है। इस ओवर में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, एक छक्का जरूर आया, उसके बाद में एक सिंगल, एक डबल। रन संख्या कुल मिलाकर अब 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज मैदान के अंदर डटे हुए हैं। क्या ये भी बोल्ड है? बिल्कुल, एक बार फिर बिल्कुल बोल्ड है और एक बल्लेबाज वापस जाएगा। विकेट सेट फॉलोइंग इन रेगुलर इंटरवल, जस्ट द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड, नाउ नीड अ पार्टनरशिप। साझेदारी चाहिए, कहीं मच जाएगा। एक ब्रेक के साथ वापस आएंगे। विकेट गिरेगा तो गाना भी बजेगा, नहीं तो बैंड बाजा भी बजेगा। ब्लैक येलो रेड जदों पाके नी तू निकले, मुंडियां दे सीनियां चो दिल उदों फिसले। 2 शानदार पारी आज हमने देखी, खास करके धीरज ने अर्धशतक बनाया 10 गेंदों का सामना करते हुए। दूसरी तरफ से अशरफ भी कमाल कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं।
दूसरे ओवर में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन, 6 के अवसर से रन बन रहे हैं। 12वीं की तरफ जाना है और अब जाकर दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी गणेश, जिन्होंने अच्छा श्री गणेश किया है, 7 पर बल्लेबाजी कर नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रहे हैं। ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 9 स्ट्राइक रेन पर बल्ली, क्या अपने टीम के लिए वो बल्ले बल्ले करने का मौका देंगे? जो खेमा है इंतजार कर रहे हैं तालियां बजाने के लिए, थोड़ा झूमने के लिए, नाचने के लिए, वो तैयार है। लेग स्टंप के बाहर गेंद जाते हुए अंपायर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा होता हुआ मिस्टर इस्टा के तौर पर रन संख्या 13 रन। ये तीसरा ओवर है। प्रमुख गेंदबाज फिलहाल गेंदबाजी कर रहे हैं। वाली प्रीमियर लीग 2020 की बात करें तो अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देखते हुए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, स्विंग एंड मिस, टिप ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को ऑन साइड की तरफ एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंदा बतक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट टिप्पा खाने के बाद उछाल बिंदरा एंगल क्रिएट कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। मैदान के अंदर संघर्ष जारी है। वाली प्रीमियर लीग का दूसरा दिन चल रहा है, कल तीसरा दिन होगा। 9 बजे ये क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने वाला है। काफी संख्या में दर्शक मौजूद इस मैच का मजा लेते हुए। टीसीपी लाइव के माध्यम से भी बहुत सारे दर्शक जो है मजा ले रहे हैं। इस बार सुंदर तरीके से ऑन साइड की तरफ के लिए डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आए और बढ़िया तरीके से अच्छी फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ रही है। वही कहानी है, आपको बड़े शॉट खेलने होंगे, बड़े शॉट खेलते जाएंगे तो मजा आएगा। अभी अगर देखें तो गेंद जो है बल्ले के ऊपर हावी है। 14 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर है। ऋतिक स्ट्राइकर और एसआरएस राइडर के बीच मुकाबला। कल का दिन अच्छा रहा राइडर्स के लिए, लेकिन आज का दिन मेरे हिसाब से अग्नि परीक्षा होगी। लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई वाइड बॉल का इशारा होता बा। आशुतोष और विरल दोनों अंपायर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रविकांत दूसरा ओवर डाल रहे हैं। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। बल्ली थोड़ा पीछे खेल रहे हैं, गेंद की तरफ जाके बल्लेबाजी होगी तो मजा आएगा। भारी भक्कम शरीर है। टांस की बात करें तो थोड़ा वो बैकफुट पर है, इसका संतुलन होना बहुत जरूरी। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेलते हुए खिलाड़ी इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ मौजूद है। दैट शुड बी टेकन। रविकांत को मिला और एक विकेट, सफलता मिलते हुए, दबाव बढ़ता हुआ, पारी लड़खड़ाते हुए शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। गरम समोसा, इडली या डोसा, चल हाँ, तू मेरा है पेप्सी कोला, मैं तेरी हूँ कोका कोला। टन टना टन 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 तारा, अरे चलता है क्या 9 से 12। सर्व खेळाडूंसाठी प्रेक्षकांचं मनापासून हार्दिक स्वागत। अत्यंत दर्जेदार गोलंदाजीचे प्रात्यक्षिक एक चांगलं उदाहरण पेश करतो तो रविकांत। इस बार उठाया, बहुत सुंदर तरीके से पंख लगा के खेल दिया। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद दर्शक दीर्घा में जाते हुए, मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। ब्यूटीफुल टाइमिंग, इसकी जरूरत है। तीन ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। जीतने के लिए 21 रनों की, जीतने के लिए जो बहुत बड़ा टारगेट 92 रनों की जरूरत है। रन संख्या 21 और 61 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 71 रनों की जरूरत है। दोनों स्कोरर ने पूरे दिन में बहुत अच्छा काम किया है। 18 गेंदों में 71 चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी जिंदगी वीडियो गेम जैसी है। हम एक लेवल को पार करते तो दूसरा लेवल बहुत कठिन हो जाता है। पहले लेवल में आपने पूरा दमखम नहीं लगाया, इसलिए आप देखिए दूसरे लेवल में जाके अग्नि परीक्षा होगी आपकी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टप के बाहर जाते हुए गेंद। एक तरफ गणेश अच्छी पारी खेल रहे, वाइड बॉल का इशारा होता है अंपायर की तरफ से। रन संख्या इसी के साथ बढ़ती हुई 22 रन। जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों का खेल शेष है। अशफाक प्रमुख गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद के साथ राउंड विकेट। दैट्स अ ब्यूटीफुल डिलीवरी।
Just pitching on off and mid stump line. Batsman going on to the back foot, looking for that on drive, beating completely. Ball going behind the wicket, and there can be no run. That's excellent bowling by अशफाक. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और दर्शक भी अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं क्रिकेट की परिभाषा को समझते हुए। एक शॉट से क्रिकेट खेली नहीं जाती, बार बार 100 बार ये इस तरह का ही शॉट खेल रहे हैं। अब जाकर क्लीन बोल्ड होते हुए 100 सोनार की एक लोहार की, चारों खाने चित कर दिया। जबरदस्त प्रदर्शन अशरफ द्वारा। पूरे दिन में जो हमारे डीजे ऑपरेटर की टीम है, इन्होंने भी अच्छा काम किया है, क्योंकि ये सारा टाइमिंग का खेल है। आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी है, आपकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। यहाँ अगर गाने आपको बजाने हैं तो आपको कम समय मिलता है, लेकिन वहाँ आपको दमखम लगाना होता है, वो भी टाइमिंग का खेल है। अगर टाइमिंग अच्छी हो जाएगी और गाने का सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा तो माहौल बनेगा। ढोल बार बार बजने वाला है। मैदान के अंदर देखें तो बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ गणेश इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। सवाल पूछा अंपायर ने कहा यस, उंगली खड़ी होती हुई। इसका मतलब है कि चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, अब आप खराब काम करते तो उंगली खड़ी हो जाती है। इस बार बहुत ही खराब बल्लेबाजी मैदान के अंदर। शुक्रिया डीजे। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2020, सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंद पथक, सारंग डोल ताशा, सारंग स्पोर्ट। वाली प्रीमियर लीग 2020 डे 2 आखिरी मुकाबला है और चौथा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा। ऋतिक स्ट्राइकर्स और SRS राइडर्स के बीच मुकाबला। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए गणेश नॉस्टेकर इन पर है। चौथा ओवर प्रगति पर है। दबाव बिल्कुल बल्लेबाजों के ऊपर। टप्पा खाने के बाद उच्चा लेते हुए गेंद को ऑकवर्ड पोजीशन में आके ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, हुक करने का प्रयास किया था। लाजवाब गेंदबाजी, सदीवी गेंदबाजी। और ये जो कि बड़े खिलाड़ी हैं, जब आप बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसका फायदा तो बिल्कुल मिलता है। अगली गेंद के साथ सीधे बल्ले से सुंदर तरीके से गेंद को खेले, लेकिन इस बार वाइट स्लोक पर खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बॉल के बाहर जाती है 4 रनों के लिए। इस बार अच्छा शॉट था, ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन भाग्य का साथ मिलता। बाद 4 रन मिलेंगे तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिलेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की बाकी, चौथा ओवर प्रगति पर है। राउंड विकेट। ये तो धीमी रफ्तार की गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर तैयार नहीं थे खेलने के लिए। इससे पहले बहुत ही अच्छा शॉट जो इन्होंने ड्राइव किया था लॉकआउट की तरफ। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों का खेल शेष है। रन संख्या कुल मिलाकर 26। आपको 12 की तरफ जाना है तो कुएं का पानी बहुत गहरा है, दिल्ली बहुत दूर है। बल्लेबाज के तौर पर अगर ये रन आपको बनाने हैं तो आप इक्के दुक्के लगा के कुछ नहीं कर सकते। हर गेंद के ऊपर वार पे वार, जोरदार प्रहार, धुआंधार बल्लेबाजी करते रहेंगे तो मैच बनता जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन होता। आप 5वां ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। गणेश ने अच्छा स्टार्ट किया, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी निरंतरता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रहती भी बल्लेबाज नहीं समझ पाए, घूम कर खेलने की कोशिश। इस बार गेंद की तरफ बल्लेबाज नहीं थे, खड़े खड़े खेलना चाहते थे, एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अच्छी बात है, ऋतिक स्ट्राइकर की बात करें तो इनके पास संतुलन अच्छा है। वो 3 गेंदबाज रविकांत, अशरफ और अब आए हैं सलालुद्दीन। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फिर भी गेंद बॉलिंग की तरफ जाएगी। सुंदर शॉट, 6 रन मिलेंगे। मच नीडेड 6 फॉर द बैटिंग साइड। इस बार इस छक्के के साथ थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ गाने के साथ वापस आएंगे चर्चा जारी।
थैंक यू डीजे। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ और जीतने के लिए 60 रनों की जरूरत है। दबाव में है इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली टीम। एक ही खिलाड़ी लड़ रहा है, उस खिलाड़ी का नाम है गणेश। अगली गेंद के साथ लेफ्ट मोहर 2 विकेट। ये अच्छी गेंद थी, अनप्लेबल गेंद है। टप्पा खाने के बाद उछाल देते भी, बहुत अच्छा बाउंसर भी है और अच्छी अंपायरिंग में समझ सकता हूँ। जिस तरह से घूमकर खेलने की कोशिश की कुछ समझ में नहीं आया, रफ्तार बढ़ गई है। जगदीशजी भोईर यांचं या ठिकाणी आता आगमन होते, त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत है। अब आप अगेन, ओ ये कैच तो आसान था। ये वैसे देखिए तो आसान कैच को नहीं पकड़ते, कठिन कैच को पकड़ते हैं। ये आसान कैच था। स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है, अगर ये कैच लेते तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। तानाजी की तरफ से इस वक्त जो फ्लाई स्लीपर खिलाड़ी है, इनके लिए 50 का इनाम। मिस्टर गुड्डू, इस तरह के भी इनाम मिलते हैं दोस्तों। गेम बनाएगा नेम, अच्छा काम करोगे तो एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगली गेंद के साथ बैकफुट पर ऑनसाइड की तरफ खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। गणेश की पारी समाप्त होते भी संकट के बादल अब मंडराते हुए, खास करके एसआरएस राइडर के लिए रन संख्या कुल मिलाकर 34-34, जीतने के लिए 92 चाहिए। तानाजी की तरफ से 100 का इनाम। गुड्डू के लिए 2 कैचेस छोड़े हैं। मुबारक का कैच भी छोड़ा था, इससे पहले भी एक अभी भी कैच छोड़ा था, क्या आसान कैच था। 8 विकेट के नुकसान पर 34। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी, टिप्पा अच्छा है, लेंथ अच्छी है। कल 9 बजे ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। रक्षात्मक स्ट्रोक, बैटर पैर को एक साथ देते हुए सिंगल बिल्कुल मिलेगा। आखिरी गेंद बहुत अच्छी है, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा और गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लेंथ अच्छी है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं, शेरे। ओवर समाप्त हुए 5, रन संख्या कुल मिलाकर 35। 6 गेंदों का खेल शेष है और एक तरफ अगर देखें तो ऋतिका स्ट्राइकर की टीम इस वक्त जीत की दहलीज पर है और एसआरएस राइडर्स हार के कगार पर है। तानाजी की तरफ से इनाम है, खास करके वो स्पेशल है क्योंकि 6 गेंदे शेष। अगला मैच भी होगा विशेष, 6 गेंदे भी हुई विशेष। 50 का इनाम मिलेगा अगर कैच छोड़ते हैं तो। गुड्डू के लिए बहुत सुंदर तरीके से गेंद को खेलते हुए पीछा बिल्कुल कर रहे हैं। गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते भी 3 रन देने का मौका मिलेगा। 3 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। टैलेंट मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे, पिछले क्रम के जो खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, वो मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 38। 5 गेंदों का खेल शेष है। लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा। इनको तो नॉर्मल गेंदबाजी करनी है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। 5 गेंदें अभी भी बाकी हैं। पहली गेंद पर 3 रन आए, दूसरी गेंद पर ये वाइड बॉल, एक गेंद में 4 रन आए हैं। रन संख्या अब बढ़ती हुई 39 रन बने हैं। अगली गेंद के साथ गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, लेकिन थोड़ी सी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए गेंद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज ने मना किया। लेग बैक का इशारा अंपायर की तरफ से होता हुआ। वाली प्रीमियर लीग का आज का ये दूसरा दिन, कल 9 बजे ये टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। सारंग म्यूजिकल, सारंग व्यापारी, सारंग गोविंदा बतक, सारंग ढोल ताशा, सारंग स्पोर्ट आप देख रहे हैं। इस वक्त कट करना चाहते थे लेकिन इस बार विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए। क्या आवाज भी आई थी वो देखा जाएगा। 22 के तौर पर कोई आवाज नहीं है, 2 रन मिलेंगे। या गोष्टी बरोबरच राहुल सरांनी आणखीन काही महत्त्वाच्या गोष्टी केल्यात। अगर बल्लेबाज यहां से चक्का जड़ता है तो बद्री की तरफ से 100 का इनाम है। रक्षात्मक खेल रहे हैं और इस बार हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट का खेल भी चल रहा है।
यहाँ भी थोड़ा अगर देखें तो विकेट के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है, तो वो समझते हुए विकेट के ऊपर खड़े रह रहे हैं, विकेट नहीं दे रहे हैं। 4 गेंदों का खेल, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, 2 रन मिलेंगे, 2 से ज्यादा नहीं है। इसी के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 42-42। कितने है? 43 रन बने हैं। निर्णायक गेंद, सुंदर गेंदबाजी, विकेट कीपर अच्छी तरह से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार फिर ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। आखिरी गेंद पर भी विकेट मिला। बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पिंटू द्वारा, और ये मुकाबला आज के दिन का बहुत बढ़िया तरीके से शानदार अंदाज में जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन रुदिका स्ट्राइकर्स। एसआरएस ने कल अच्छा प्रदर्शन किया, आज इनको एक ही मैच खेलना था, लेकिन उतनी कंसंट्रेशन नहीं रही, और एक बार फिर जो मिलजुल कर काम करना चाहिए तो वो हमने नहीं देखा। सीधा चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करना चाहता हूँ रुदिका स्ट्राइकर को कि सारे खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच के लिए हमारे कॉम्पोस्ट के सामने आए। एक